यदि आप क्लास 8th में हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं और अगले सेशन क्लास 9th में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। सीबीएसई ने क्लास 9th के लिए रिवाइज्ड सिलेबस अपलोड किया है। बच्चों, अगर आप भी सोच रहे हैं अपने भाई बहन दोस्तों या किसी और से बुक लेकर के तैयारी शुरू करने के लिए, तो बच्चों थोड़ा सा भी अपने आप को क्या करिए, वेट करिए, क्योंकि हो सकता है ओल्ड सिलेबस आपके लिए उतना रिलेवेंट ना हो। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ के सिलेबस में क्लास 9th में क्या चीजें अपडेट की गई हैं या क्या बच्चों न्यू चीजें ऐड की गई हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये था आपका ओल्ड मैथ सिलेबस जिसमें 12 चैप्टर थे, और ये है बच्चों सीबीएसई का न्यू मैथ सिलेबस जिसमें क्या है बच्चों 15 चैप्टर है। अगर दोनों साइड देखेंगे बच्चों तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो व्हाइट कलर से लिखे गए हैं। अगर इनमें बात करें बच्चों पॉलिनोमियल, नंबर सिस्टम, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड कॉन्ग्रुएंसी, तो ये 9 ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जो आपके ओल्ड सिलेबस में भी थे, आपके न्यू सिलेबस में भी हैं। इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज बच्चों ये आपके न्यू सिलेबस में भी है। अगर बात करें बच्चों आपके 10 और 11 जो कि आपके नारंगी कलर से बच्चों अगर देखेंगे तो इधर भी लिखे गए हैं, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में भी थे और ये आपके न्यू सिलेबस में भी है बच्चों। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, हमारा 2 इक्वेशन का केवल सोल्यूशन क्लास 10th में था। यहां पे क्या कर दिया बच्चों, उनका सोल्यूशन का एकदम डिटेल मेथड भी आ गया, जो कि हम लोग पहले क्लास 10th में पढ़ते थे। चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें क्या कर दी बच्चों क्लास 10th की इस 10 चैप्टर में डाल दी गई हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों क्या कर दिया, क्लास 10th का आपका डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट पूरा उठा करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर दिया बच्चों। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th को उठा के बच्चों 9th में कर दिया गया है। इसके अलावा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में बच्चों जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में था एपी उसको, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 11 से लेकर के बच्चों वो अब यहाँ कर दिया गया है, क्लास 9 में डाल दिया गया बच्चों। मेंसुरेशन के बारे में बात किया जाए, एरिया एंड पेरीमीटर, जो कि हम लोग पहले केवल और केवल हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते थे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट 2D के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग डिटेल में चैप्टर को देखने वाले हैं। अगर इसमें बात करें बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा सर्किल, पूरा क्वाड्रिलेटरल्स, और सर्किल में बच्चों लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर जो कि क्लास 10th का पार्ट था, अब उसे हम लोग क्या करेंगे 9th में पढ़ेंगे बच्चों। इसके अलावा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बच्चों, अगर बात करें x + 1 / x का होल स्क्वायर, x + 1 / x का होल क्यूब, a + b की पावर 4, तो जो आइडेंटिटीज हमारे पास पहले से ही पॉलिनोमियल में थी बच्चों, उन्हीं का थोड़ा सा क्या किया बच्चों एप्लीकेशन पार्ट डाल के और कुछ न्यू चीजें ऐड करके ये एक न्यू चैप्टर बना दिया गया बच्चों। अगर इन सभी 6 चैप्टर के बारे में बच्चों बात करें, अगर ये जो सभी 6 चैप्टर हैं इनके बारे में डिटेल में बात करें बच्चों, ये सब आईसीएसई के क्लास 9th के सिलेबस में ऑलरेडी पहले से हैं। इसका मतलब यह है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस आईसीएसई की तरफ लेकर क्या थोड़ा सा अपडेट किया है, क्योंकि उनका सिलेबस जो था बच्चों थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कनेक्टिंग था। अब 10th की चीजें, काफी सारी चीजें अगर हम लोग बात करें बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम या सिचुएशनल प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी, लेकिन इन 6 चैप्टर्स में अगर देखें बच्चों तो ये सारे चैप्टर्स कहां से आ रहे हैं, 10th से आ रहे हैं। तो 10th में भी कुछ चैप्टर्स क्या हो पाएंगे भाई, 5-6 चैप्टर की जगह तो बनेगी, तो वो चैप्टर हम कहां से ला सकते हैं, मैट्रिक्स और स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो हम क्लास 11 या 10th में कर सकते हैं। जो बच्चे 10th 11 में पढ़ के जाएंगे उनका थोड़ा सा बेसिक चैप्टर्स, तो क्या हो पाएगा, ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो पाएगा और थोड़ा सा सिलेबस कनेक्टिंग हो पाएगा। डिक्टो आईसीएसई में बच्चों ऐसा ही सिलेबस उनके यहाँ 9th 11th का है। तो सीबीएसई ने जो थोड़ा सा कॉपी किया है, या कह सकते हैं कि जो भी अपना बच्चों प्रोसेस किया है, उन्होंने थोड़ा सा आईसीएसई की तरफ अपने सिलेबस को अपडेट किया है, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी पहले से आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी बच्चों। अब चलिए थोड़ा सा चैप्टर को डिटेल में देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी बताया था बच्चों, पहले 2 टॉपिक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D कार्टेशियन सिस्टम, ये तो बच्चों पहले से ही था आपका, और डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट ये बच्चों आपका क्लास 10 से ऐड किया गया है 9th में। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि बच्चों क्लास 11 में बच्चे जाके पढ़ते थे, y = mx + c, वो बच्चों क्लास बच्चे 9th में उसका बेसिक सीख पाएंगे। इसके अलावा ड्रॉ द ग्राफ और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, आप डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों, सारे चैप्टर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 4 चैप्टर ऐड किए गए हैं उनके बारे में क्या क्या कंटेंट है। पहला बच्चों सीक्वेंस सीरीज, अगर आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ध्यान देखेंगे बच्चों तो एपी और जीपी के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर में अभी बताया था बच्चों, पहले जो होता था हीरोन्स फार्मूला तो केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते थे, लेकिन अब उसकी जगह क्या कर दिया है, इस पूरे चैप्टर में बच्चों पूरी 2D को कवर कर लिया, सर्किल को भी कर लिया है, क्वाड्रिलेटरल को भी कर लिया है बच्चों, ट्रायंगल को भी कर लिया है, और देखेंगे बच्चों लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट उसने कवर नहीं किया है, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर तक उसने क्या कर दिया बच्चों क्लास 9th में ही कवर कर लिया है। इसके अलावा अलजेब्रिक आइडेंटिटी में बच्चों क्या है बताया था भी कि जो आइडेंटिटीज थी उनके एप्लीकेशन पार्ट को यहां पे डाल दिया गया है, और दूसरा विजुअलाइजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थ्रू अलजेब्रा टाइल्स, ठीक है। इसके अलावा बात करें बच्चों प्रोबेबिलिटी में, एक्सपीरियंशियल क्या नाम है प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इन सबके साथ में बच्चों क्या कर दिया उन्होंने क्लास 10 को उठा करके क्लास 9th में कर दिया है। इसके अलावा बच्चों उन्होंने असेसमेंट में बहुत सारा अपना अप्रोच चेंज किया है, कुछ चीजें तो बच्चों क्या है मैंडेटरी फॉर ऑल है और कुछ क्या है ऑप्शनल है, थोड़ा सा देख लेते हैं इनमें। पहला बच्चों प्रोफिशिएंसी लेवल जो कि है मैंडेटरी फॉर ऑल, और दूसरा क्या है बच्चों एडवांस लेवल, ये बच्चों क्या है ऑप्शनल है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था कि क्लास 9th में क्या सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसका ये मतलब है साफ था बच्चों, अगर क्लास 10th में कुछ विंडो बनी हुई है, क्योंकि कुछ चैप्टर अब 9th में आए हैं, तो क्लास 10th का भी बच्चों क्या होगा, कुछ चैप्टर जब 9th में आए तो कुछ चैप्टर क्लास 11 के कुछ आएंगे क्लास 10th में आएंगे, इससे सिलेबस बहुत अच्छा कनेक्टिंग होगा, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगी बच्चों। अगर बात करें कि अपने बारे में एक्सपेक्टेड क्लासेस के बारे में, अगर आप जाकर बच्चों प्लेलिस्ट पे देखेंगे, अगर आप चैनल पे पहली बार आए बच्चों तो थोड़ा सा प्लेलिस्ट की तरफ जरूर जाइएगा, वहां पे आपको क्लास 9, 10th, 11, 12 के सारे चैप्टर के कंटेंट आपको बच्चों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लस क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम का सोल्यूशन, उसके पहले उसका जो पेपर बच्चों एक्स्ट्रा क्लासेस कराई गई हैं। अभी क्लास 12 के लिए जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है बच्चों 28 से लेकर के 9 तक पूरी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हर एक चैप्टर के बाद में हम लोगों ने ओलंपियाड, एनटीएससी, रामानुजम, आर्यभट्ट के लिए जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई थी बच्चों, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो कंप्लीट एक पैकेज बच्चों इस कलेक्ट क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन क्या हो सके बच्चों आपको मिल सके, और आप भी अपनी तैयारी को
और अच्छी कर सकें। बच्चों, अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन से मिस हो गई है या कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे और अपने वीडियो में ऐड करनी चाहिए, या आप लोगों को कोई ऐसा पॉइंट लगता है बच्चों, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स करके बताएं। हम उनको अपने अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, या जब भी पढ़ाएंगे तो आप लोग बच्चों क्या करेंगे, उनको एडप्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बच्चों, और भी लोगों को अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, चैनल हेल्पफुल है, तो उन लोगों तक क्या करिए, शेयर करिए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।